नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं जिन्नात के ऊपर बात। जिन्नात, जादू, टूने टोटके, इन सब के ऊपर बात। आज हम एक मौजू लेके आए हैं। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं। जिस तरह इंसानों में बरादरी है, क्या जिन्नात में भी होती है? हम इसको मुख्तलिफ ग्रोहों में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तकसीम कर लेते हैं। ज़ात बरादरियों को एक साइड पर रह देते हैं। आप अपने कामों से काम रखें, हम अपने कामों से काम रखते हैं। एक चीज़ ये है, आज हम जिस ग्रोह को जिक्र करते हैं इसको हम ग्रोह नंबर 1 नाम दे लेते हैं। ये वो ग्रोह है जो लोगों के घरों में घुस जाता है, घरों में घुस के वहाँ पे अपनी रहाइश रख लेता है। इसकी निशानियाँ ये हैं कि ये घर वालों को ख्वाबों में डराता है, परछाइयाँ नज़र आ जाती हैं, बाज़ औक़ात आहटें पैरों की नज़र आ जाती हैं, बाज़ औक़ात ऐसे महसूस होता है कि छतों के ऊपर कोई भाग रहा है, बाज़ औक़ात इस तरह महसूस होता है कि जिस तरह बिल्लियों की आवाज़ें आपके कानों में कमरे में आने लग जाती हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि ये जिन्नात में नुकसान क्या करते हैं वो बताता चलो। ये पत्थर मारने शुरू कर देते हैं घर के बासियों को, यानी घर के बासी आराम से बैठे हैं और बाहर से पत्थर आने लग गए हैं, ठस ठस ढस वो पत्थर आने लग जाएंगे, ईंटें आने लग जाएंगी। इसी तरह गोबर और इंसान का फुजला आने लग जाएगा। एक हमने काम किया, उसके अंदर ये लोग बाहर से बाल फेंकते थे, खुदा जानता है वो बाल कहाँ से आते थे, लेकिन जिन्नात बाल फेंक दिया करते थे। घर के पूरे शहर में बाल ही बाल हो जाते थे। एक इस तरह हमने वही उसी काम के दौरान क्या हुआ कि एक दिन मतलब उन्होंने बताया, जब हमें पूरी हिस्ट्री दी, उनकी एक बच्ची सोई है, उसके कुछ बाल कटे, उन्होंने एक आमिल से इलाज करवाया, थोड़े से और कटे, बाल जो बाहर से आ रहे हैं वो अलग हैं, बच्ची के काट के उसके तकिए के साथ रख जाए थे। आखिरी दिन उन्होंने क्या किया, उसकी चुटिया पूरी काट के उसके सीने के ऊपर रख के चले गए। जब हमारे पास वो इलाज आया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल करीम ने उनको शिफा अता फरमाई। इसी तरह एक ऐसा मामला था कि घर के अंदर ये जिन्नात थे और एक बच्चे की टांग टूट गई। जैसे वो अब डॉक्टर के पास नहीं लेके गए हमारे इलाके में, क्योंकि ये पसमानदा इलाका है, तो हड्डी जोड़ तोड़ वाले कुछ ऐसे माहिर लोग हैं जो इसको बड़े अच्छे तरीके से वो कर लेते हैं। मेरे ख्याल में डॉक्टरों से भी अच्छे तरीके से वो कर लेते हैं जितना उनका तजर्बा है। मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि मैं किसी को स्पॉन्सर नहीं करता, मैं मेडिकल को ही तरजीह देता हूँ। तो अब वो बंधवा के लेके आएँ, वो जिन्नात ऐसे करके हिला के तोड़ के चले जाएँ। कई मरतबा वो तोड़ गए, वो 2-3 दिन के अंदर कई मरतबा, उतनी तकलीफ़ उस बच्चे को कि इंतहा। अब मैंने 2 से 3 चीज़ें बताई। पहली चीज़, ये गोबर फेंकते हैं, इंसान का फुजला फेंकने लग जाएंगे, ये ईंटें और पत्थर मारते हैं। और आगे मैंने आपका तजर्बा बताया जो कि मेरे अपने तजर्बे में से 2 केसेस गुजरे हैं, 50 गुजरते हैं। वो 2 कह रहा हूँ जो कि इस वक्त दिमाग में आए। तो मामला एक ऐसा अर्ज़ करता चलूँ कि इसके बाद क्या होता है, ये उनकी पेटियों के अंदर पड़े हुए कपड़े जला देते हैं, उनकी अलमारियों से किताबें, कपड़े, हर चीज़ें उठा के बाहर फेंकने लग जाते हैं। यानी रात आप सोए, 10 आवाज़ें आई, देखा तो किताबें बाहर थी, या मतलब बर्तन बाहर पड़े हुए अलमारियों से। तो ये जो जिन्नात हैं, अब इनके बारे में एक चीज़ मैं अर्ज़ करता चलूँ, हिफाजती तदबीर, एहतियात, कि इनसे बचने का तरीका क्या है। सबसे पहली तो बात यह है कि जब ये मसला हो जाए फिर तो इलाज ही करना पड़ेगा। तो अब इनसे एक प्रिकॉशन क्या है इनका, मेडिसिन के ऊपर लिखा होता ना कि ये इसकी प्रिकॉशंस हैं कि इस तरह एहतियात करनी है। इनके एहतियात में सबसे बड़ी चीज़ है, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान है हदीस मुबारक के, रात को यानी मगरिब के बाद अपने दरवाज़ों को बंद किया करो। तजर्बे में ये चीज़ आई है कि बहुत से ऐसे जिन्नात होते हैं जो सफ़र पे होते हैं और वो मुसाफिर बन के उस घर में सकूनत पजीर करके फिर कब्ज़ा कर जाते हैं। अच्छा, एक मैं अर्ज़ करूँ तो हर मुल्क में, हर शहर में, हर देहात में, हर कस्बे में ऐसे जिन्नात मौजूद होते हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि वो घर के बासियों को तंग करने लग जाते हैं, यानी ऐसा नहीं कि हमेशा ही तंग करते हैं, अब वो हर जगह पे ही अल्लाह के मतलब निज़ाम के मुताबिक वो होते हैं। और उसका सबूत ये है कि आमिलीन इसराफ़ आमिर करते हैं। इसराफ़ आमिर होता है इसलिए कि हम इधर एक काम करने लगे और आमिर जिन्नात को हटाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो आमिर जिन्नात आपको तंग ही कर रहे हैं, आपको वो शो भी नहीं करवाएंगे कि हम उधर हैं, लेकिन उधर होते ज़रूर हैं। तो आमिलीन का तरीका है, अरब के आमिलीन का तरीका वो इसराफ़ आमिर करते हैं। अहले फ़ारस जो हैं वो रजाउल गैब देखते हैं। अब इसी तरह अगर हम देख लें अहले अरब, वो इसराफ़ आमिर करते हैं। ये था पहला ग्रोह।
اللہ پاک ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق دے، معالجین کو علاج کے اوپر توجہ کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔